मैं दावत देता हूं उन तमाम लोगों को जिनके दिमाग में इस्लाम से मुताल्लिक कुछ गलतफहमियां है कि इस्लाम को ईमानदारी से पढ़ने की कोशिश करो। मैं दावत देता हूं नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, तुम्हें क़यादत करने का शौक है? मैं दावत देता हूं, हम तो वो है कि हमारे यहाँ ऊंच नीच नहीं है, छोटा बड़ा नहीं है। हमारे यहाँ सफाई कर्मी भी जब नमाज के वक्त मस्जिद में साफ होकर दाखिल होता है तो हमारे बराबर खड़ा होता है। हमारे यहाँ जूती काटने वाला जब नमाज के वक्त में मस्जिद में आता है तो हमारे साथ खड़ा होता है, हमारा भाई है। हमारे यहाँ कोई तासुब नहीं है, हमारे यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं है। मैं दावत देता हूँ कि इस्लाम को समझो, इस्लाम की तरफ मुतवज्जा हो जाओ। इस्लाम ही दुनिया में अमन व अमान कायम कर सकता है। नरेंद्र मोदी, अगर तुम ईमानदारी से मोक्ष का रास्ता चाहते हो, मोक्ष के मार्ग पर आना चाहते हो, तो दुनिया में वाहिद इस्लाम है जो निजात का रास्ता है। निजात के रास्ते पर आ जाओ, तुम्हारा दुनिया भी अच्छी हो जाएगी और तुम्हारा दीन भी अच्छा हो जाएगा। तुम्हें क़यादत करने का शौक है, हाकिम बनने का शौक है। हम बताते हैं कि कैसे हाकिम बनते हैं। तमाम मुसलमानों से मुखातिब हूं। हजरत उमर याद है, पूरी तफसील याद है। हजरत उमर जब हालत कुफ्र में थे तो नबी के सबसे बड़े दुश्मन थे, है? हर वक्त तलवार लेके घूमते थे कि जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां मिल जाएंगे कत्ल कर दूंगा। बताओ ठीक है? ईमान ले आए, कलमा पढ़ लिया तो मुसलमानों ने अपने सर पे बैठा लिया और खलीफा बना दिया। तो आओ नरेंद्र मोदी, कलमा पढ़ो, हम भी तुम्हें अपने सर पे बैठाने को तैयार हैं। दावत इस्लाम, जिस तरह हमारे हिंदू भाई हमें पीछे ले जाने की कोशिश करते हैं, उस तरह हम अपने हिंदू भाइयों को आगे ले जाने की दावत दे रहे हैं। आओ हमारे साथ, हम तुम्हें तरक्की की राह पर लेके जाना चाहते हैं। हवा भी चल गई, ऐसा क्यों ना गया? मैं अपने तमाम हिंदू भाइयों से ये दरख्वास्त करूंगा कि अगर दुनिया के लिए दुनिया में हो तो तुम जानो, लेकिन अगर मोक्ष का मार्ग तुम्हें चाहिए है तो मोक्ष किस रास्ते पर मिलने वाला है, मोक्ष का रास्ता तुम्हें तलाश करना होगा, निजात का रास्ता तुम्हें तलाश करना होगा। ये दुनिया तो, एक मिसाल देता हूं मैं छोटी सी, ये दुनिया एक बाउल की तरह है जिसमें शहद भरा हुआ है। ये दुनिया, इसमें, और हम लोग क्या है, चूटियों सी हैसियत है हमारी। बाउल में शहद भरा हुआ है, चूटियां शहद खा रही हैं आसपास से बच बच के, दुनिया का मजा ले रही है, दुनिया से लुत्फानंदोज हो रही है। लेकिन जो चूटियां लालच में आ जाती है और उस शहद को ज्यादा से ज्यादा हासिल करने की कोशिश करती हैं, वो उस शहद में डूबकर मर जाती हैं, फना हो जाती हैं। तो दुनिया सब कुछ नहीं है। दुनिया के बाद जो दुनिया है, उस दुनिया के लिए हमें अपना इंतजाम करना है। उस दुनिया के लिए हमें मरने के बाद हिसाब देना है और हमारा जवाब जरूर तलब होगा कि तुम्हें अच्छाई का रास्ता मालूम था तो तुमने अपने हमवतन भाइयों को बताया क्यों नहीं। आज मैं बड़ी जिम्मा हो गया, मैंने अपने उन भाइयों को भी दावत दे दी। अगर मेरी दावत अच्छी लगती है तो आओ हम तुम साथ मिलकर अपने देश का काम करेंगे, दीन का काम करेंगे, मिल्लत का काम करेंगे।
बताओ भाई, एक बात तुमसे पूछता हूं, एक बात तुमसे पूछता हूं मैं, एक बात बताओ मेरे भाइयों, खामोशी से जरा मेरी बात को सुनो। क्या हमें इस बेईमान हुकूमत को कोई ज्ञापन देना चाहिए? हम ज्ञापन आज हम ये फैसला कर रहे हैं, गलत बात नहीं, गलत बात नहीं। जो बोलेंगे हम बोलेंगे और जो झेलेंगे वो हम झेलेंगे। हमारे बाद तुम्हारा नंबर आएगा। और हम तो इस ईमान के लोग हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह के सिवा ना किसी का कोई डर है, ना किसी की कोई ताकत है। कितनी बड़ी हुकूमत हो, कितनी बड़ी अधिकारी हो, हम किसी को हैसियत में नहीं लाते, क्योंकि हम अल्लाह से डरने वाले लोग हैं। तो सुनो, ज्ञापन लेकर आया हूं, लेकिन मेरा मानना यह है कि ज्ञापन इस हुकूमत को इसलिए नहीं दिया जाना चाहिए कि इस हुकूमत ने कितना टाइम हो गया हमें ऐसे जांच करते हुए। अगर इन्हें जरा भी एहसास होता तो इन्होंने नोटिस लिया होता हमारी बात का। हमारे ज्ञापन का नोटिस लेंगे? नोटिस किसका लेंगे? हम अमन पसंद है, शांति प्रिय लोग हैं, हम भाईचारे का पैगाम देने वाले लोग हैं। हम ट्रेनें नहीं चला रहे, इसलिए हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। हमारी बात इसलिए नहीं सुनी है। उन्होंने ट्रेनें चलाई, कोई बुलडोजर चला, कोई लाठी चली। ऐसी बेईमानी देखने के बाद फिर उसी बेईमान के आगे हम अपनी मिन्नत लेकर जाए कि हमारी बात सुन लो, हम पर लानत है। रसूल आजम की शान का मामला है, रसूल आजम की शान का मामला है, और हम ये हिसाब अल्लाह तबारक तआला पर छोड़ते हैं। अल्लाह सजा देने वाला है, अल्लाह से बड़ी कोई ताकत नहीं है। और अगर ज्ञापन देना होगा तो हम यूएनओ में ज्ञापन देंगे। बताओ ठीक है? हम यूएनओ में ज्ञापन देंगे, हम दिल्ली में जाकर ज्ञापन देंगे और पूरी दुनिया की हुकूमतों को बताएंगे कि इस बेईमान हुकूमत में मुसलमानों के साथ कैसा तासुब हो रहा है। ये नरेंद्र मोदी, इनको नजर नहीं आ रहा है कि पूरी दुनिया में क्या मैसेज जा रहा है। मेरे भाई, नरेंद्र मोदी को नजर नहीं आ रहा है कि पूरी दुनिया में हमारे देश की कितनी बदनामी हो रही है। हमें तकलीफ हो रही है, हमारा देश है, उनका अकेले का देश नहीं है। तो तुम हमारे देश को बदनाम करने का काम कर रहे हो। अब तुमसे कोई बात नहीं की जाएगी, अब तुमसे तुम्हारे साथ कोई मामला नहीं रखा जाएगा। अगर शिकायत की जाएगी तो इंशाअल्लाह यूएनओ में शिकायत की जाएगी। आज ये ज्ञापन हम ना जिला प्रशासन को देंगे, ना नरेंद्र मोदी को देंगे, ना गवर्नर को देंगे, क्योंकि जिला प्रशासन का मैं जरूर इतना एतराफ करूंगा कि जिला प्रशासन ने मेरा बहुत सहयोग किया है, मेरी बात को माना है, मेरी बात को समझा है। और मैंने भी इनका भरपूर सहयोग किया है। सहयोग हमने भी, ताली दोनों हाथ से बजती है। नरेंद्र मोदी, अगर ताली बजाना चाहते हो तो आओ, मेरा हाथ है, अपना हाथ बढ़ाओ, ताली बजाते हैं इंशाअल्लाह। तो हमें उत्तर प्रदेश शासन से किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। हमें आदित्य योगी नाथ सबसे ज्यादा नापसंद थे,
बात सुनो। सबसे ज्यादा नापसंद थे नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा, लेकिन पिछले दिनों कई वाकयात ऐसे हुए जिसमें योगी आदित्यनाथ ने यह साबित किया कि वो राजधर्म का पालन कर रहे हैं। उन्होंने अयोध्या में जो खुराफाती हिंदू आए थे टोपियां लगाकर मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, मस्जिदों को नापाक करने के लिए, उन्होंने उन हिंदुओं को बेनकाब करके उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया। हम मुबारकबाद पेश करते हैं। हम बुराई की बुराई करने वाले लोग हैं, लेकिन अच्छाई की अच्छाई करना भी हमारी जिम्मेदारी है। हम नाइंसाफी वाले लोग नहीं हैं। बरेली के कर्मचारी नगर का वाकया आपको याद होगा। एक ने अपनी रिश्तेदार 6-7 साल की बच्ची का रेप किया और उसे मरा समझ लिया, और फिर उसने हंगामा शुरू किया कि मुसलमानों ने बच्ची का रेप करके मार डाला। ये तो बरेली के प्रशासन की ऐसी सूझबूझ, जिसने उसे बेनकाब किया, खुद ही रेप किया था, खुद ही शोर मचा रहा था और दंगा कराने का माहौल उसने पूरा बना दिया था, लेकिन जिला पुलिस ने उसको बेनकाब करके जेल भेजने का काम किया। हम उनके भी तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और जब जब अमन का और इंसाफ का काम होता रहेगा, हम तुम्हारे साथ थे और तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। बेईमानी हमसे बर्दाश्त नहीं होती है, ना हम बेईमान हैं, ना बेईमानी हम पसंद करते हैं। अब एक बात और समझ लो, अगरचे मौसम भी ठीक है और शामियाना भी लगा हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे आपकी तकलीफ का, आपकी परेशानी का एहसास है। मैं बात को ज्यादा तवील नहीं करूंगा, इतना कह के बात को खत्म करना चाहता हूं कि जो माहौल आज मैंने बरेली में दिखाया है, ये मैं 10 तारीख के जुमे में भी दिखा सकता था, मैं 17 तारीख के जुमे में भी दिखा सकता था, और मैंने जयपुर में भी जुमा नहीं था। ये जुमे से डर गए हैं। इन्हें ये बताना जरूरी है, इन्हें ये बताना जरूरी है कि गुलामाने मुस्तफा के लिए कोई जुमा नहीं, कोई इतवार नहीं। हम हर दिन गुलाम हैं, हर वक्त गुलाम हैं। तो जो माहौल आज मैंने बरेली में दिखाया है, अगर मेरी बात पर तवज्जो नहीं दी गई तो इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के हर सूबे में ये माहौल बनाकर दिखाया जाएगा। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, हम मांग नहीं करेंगे। लेकिन जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, ऐसा माहौल हम लगातार बनाते जाएंगे। रांची की उस माँ का, अपने रांची की वो माँ याद है जिसका बच्चा 15 साल का बच्चा मार डाला गया, और किसने मारा? जिसकी जिम्मेदारी थी हिफाजत करने की, उसने मार डाला है। अगर तुम्हारी गोलियों में गोलियां अगर हिंदू और मुसलमान देख के चलेंगी, बेईमानी और ईमानदारी देख के गोली चलाओ। चोर कौन है और शाह कौन है ये देखकर गोली चलाओ। मैं उन नौजवानों का भी पुरजोर हिमायत करता हूं। अग्निपथ, अरे जब तूने नाम अग्निपथ रख दिया तो आग तो लगनी ही थी। अखले देखो कहां से लेके आए हैं अग्निपथ।
हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह करने का ठेका इस नरेंद्र मोदी ने लिया हुआ है। हमारे उन बच्चों की मैं हिमायत करता हूं जो इस अग्निपथ 4 साल की बेगारी, इसके खिलाफ जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, मैं उन लोगों की हिमायत करता हूं और इस अग्निपथ योजना को फौरी तौर पर बंद किया जाना चाहिए। उस औरत को याद करो मेरे भाइयों, मैं रोया हूं उस औरत के इकलौता बेटा, और फिर वो मां कह रही है कि मेरा बेटा इस्लाम पर कुर्बान हुआ है, मोहम्मद की शान पर कुर्बान हुआ है। इस्लाम जिंदाबाद था और इस्लाम जिंदाबाद रहेगा। आज हम तमाम लोग उस 15 साल के बच्चे की मां को खिराज अकीदत पेश करते हैं और उसके हक में दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक तआला उसे सब्र जमील अता फरमाए। बात काफी तवील हो गई, इतनी बात करने का मेरा इरादा नहीं था, लेकिन जज्बाती आदमी हूं, कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं, गुस्सा आ जाता है और हम जो दिल में कुछ और हो, जबान पे कुछ और हो, ये हमसे हो नहीं पाता है। ए भाई बैठ जाओ यार, लोगों को परेशानी हो रही है। नहीं, अब खत्म कर रहा है। तो आप तमाम लोगों को मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं हाथ जोड़कर कि रसूल की अजमत पर खिराज अकीदत पेश करने आए हो, रसूल के नाम पर जान देने का जज्बा तुम्हारे दिलों में है। जितनी मोहब्बत से आए हो, जितनी शांति से आए हो, इसी शांति से तुम्हें वापस जाना है। रास्ते में शोर-ओ-गुल नहीं करना है, नारेबाजी नहीं करना है, और जाने से पहले एक बार क्या हो गया, क्या तो बताओ अभी तुम्हारा ये पैगाम मुकम्मल नहीं हुआ है। जब तक तुम जैसे यहां आए हो ऐसे ही शांति के साथ अपने घरों तक वापस नहीं पहुंच जाओगे, तब तक ये पैगाम मुकम्मल नहीं होगा। क्या बात है, क्यों मुखातिब हो रहे हो? उधर देखो, मैं तुम क्यों देख रहे हो? मैं दावत देता हूं उन तमाम लोगों को जिनके दिमाग में इस्लाम से मुताल्लिक कुछ गलतफहमियां हैं कि इस्लाम को ईमानदारी से पढ़ने की कोशिश करो। मैं दावत देता हूं नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, तुम्हें क़यादत करने का शौक है? मैं दावत देता हूं, हम तो वो है कि हमारे यहाँ ऊंच नीच नहीं है, छोटा बड़ा नहीं है। हमारे यहाँ सफाई कर्मी भी जब नमाज के वक्त मस्जिद में साफ होकर दाखिल होता है तो हमारे बराबर खड़ा होता है। हमारे यहाँ जूती काटने वाला जब नमाज के वक्त में मस्जिद में आता है तो हमारे साथ खड़ा होता है, हमारा भाई है। हमारे यहाँ कोई तासुब नहीं है, हमारे यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं है। मैं दावत देता हूँ कि इस्लाम को समझो,
इस्लाम की तरफ मुतवज्जा हो जाओ। इस्लाम ही दुनिया में अमन व अमान कायम कर सकता है। नरेंद्र मोदी, अगर तुम ईमानदारी से मोक्ष का रास्ता चाहते हो, मोक्ष के मार्ग पर आना चाहते हो, तो दुनिया में वाहिद इस्लाम है जो निजात का रास्ता है। निजात के रास्ते पर आ जाओ, तुम्हारा दुनिया भी अच्छी हो जाएगी और तुम्हारा दीन भी अच्छा हो जाएगा। तुम्हें क़यादत करने का शौक है, हाकिम बनने का शौक है, हम बताते हैं कि कैसे हाकिम बनते हैं। तमाम मुसलमानों से मुखातिब हूं। हजरत उमर याद है, पूरी तफसील याद है। हजरत उमर जब हालत कुफ्र में थे तो नबी के सबसे बड़े दुश्मन थे, हैं? हर वक्त तलवार लेके घूमते थे कि जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां मिल जाएंगे कत्ल कर दूंगा। बताओ ठीक है? ईमान ले आए, कलमा पढ़ लिया तो मुसलमानों ने अपने सर पे बैठा लिया और खलीफा बना दिया। तो आओ नरेंद्र मोदी, कलमा पढ़ो, हम भी तुम्हें अपने सर पे बैठाने को तैयार हैं। दावत इस्लाम जिस तरह हमारे हिंदू भाई हमें पीछे ले जाने की कोशिश करते हैं, उस तरह हम अपने हिंदू भाइयों को आगे ले जाने की दावत दे रहे हैं। आओ हमारे साथ, हम तुम्हें तरक्की की राह पर लेके जाना चाहते हैं। हवा भी चल गई, ऐसा जुमला क्या? मैं अपने तमाम हिंदू भाइयों से ये दरख्वास्त करूंगा कि अगर दुनिया के लिए दुनिया में हो तो तुम जानो, लेकिन अगर मोक्ष का मार्ग तुम्हें चाहिए है तो मोक्ष किस रास्ते पर मिलने वाला है, मोक्ष का रास्ता तुम्हें तलाश करना होगा, निजात का रास्ता तुम्हें तलाश करना होगा। ये दुनिया तो, एक मिसाल देता हूं मैं छोटी सी, ये दुनिया एक बाउल की तरह है जिसमें शहद भरा हुआ है। ये दुनिया इसमें, और हम लोग क्या है, चूटियों सी हैसियत है हमारी। बाउल में शहद भरा हुआ है, चूटियां शहद खा रही हैं आसपास से बच बच के, दुनिया का मजा ले रही है, दुनिया से लुत्फानंदोज हो रही है। लेकिन जो चूटियां लालच में आ जाती है और उस शहद को ज्यादा से ज्यादा हासिल करने की कोशिश करती हैं, वो उस शहद में डूबकर मर जाती हैं, फना हो जाती है। तो दुनिया सब कुछ नहीं है। दुनिया के बाद जो दुनिया है, उस दुनिया के लिए हमें अपना इंतजाम करना है। उस दुनिया के लिए हमें मरने के बाद हिसाब देना है और हमारा जवाब जरूर तलब होगा कि तुम्हें अच्छाई का रास्ता मालूम था तो तुमने अपने हमवतन भाइयों को बताया क्यों नहीं। आज मैं बड़ी जिम्मा हो गया, मैंने अपने उन भाइयों को भी दावत दे दी। अगर मेरी दावत अच्छी लगती है तो आओ हम तुम साथ मिलकर अपने देश का काम करेंगे, दीन का काम करेंगे, मिल्लत का काम करेंगे। तो बताओ, अभी तुम्हारा ये पैगाम मुकम्मल नहीं हुआ है। जब तक तुम जैसे यहां आए हो ऐसे ही शांति के साथ अपने घरों तक वापस नहीं पहुंच जाओगे, तब तक ये पैगाम मुकम्मल नहीं होगा। क्या बात है? क्यों मुखातिब हो रहे हो? उधर देखो, मैं तुम क्यों देख रहे हो? बिल्कुल मत देखो उधर। मैं ज्ञापन नहीं दूंगा। बताओ भाई, एक बात तुमसे पूछता हूं, एक बात तुमसे पूछता हूं मैं। ज्ञापन नहीं दिया जाएगा, आप लोग जाइए, ज्ञापन नहीं देंगे। एक बात बताओ मेरे भाइयों, खामोशी से जरा मेरी बात को सुनो। क्या हमें इस बेईमान हुकूमत को कोई ज्ञापन देना चाहिए?
हम ज्ञापन आज हम ये फैसला कर रहे हैं। गलत बात नहीं, गलत बात नहीं। जो बोलेंगे हम बोलेंगे और जो झेलेंगे वो हम झेलेंगे। हमारे बाद तुम्हारा नंबर आएगा। और हम तो इस ईमान के लोग हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह के सिवा ना किसी का कोई डर है, ना किसी की कोई ताकत है। कितनी बड़ी हुकूमत हो, कितनी बड़ी अधिकारी हो, हम किसी को हैसियत में नहीं लाते, क्योंकि हम अल्लाह से डरने वाले लोग हैं।